आऊंगा सूरजपाल सिंह अमू और संगीत रागी और स्वामी दीपांकर के पास। मैं अजीज खान आपसे पूछता हूं, आपने विरोध किया था लव जिहाद का? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मेरा अगला सवाल आ रहा है। अजीज जी, अजीज जी जवाब। लगता है आवाज नहीं जा रही, उन तक आवाज नहीं जा रही। शोएब भाई, आपने लव जिहाद का विरोध किया था जी, हाँ या ना? मैं सुन लीजिए, वर्ड तो आप कुछ भी रख लें, लेकिन यहां से धर्म नाम बदल करके मुसलमान है और हिंदू बेटियों को फंसा रहा, उसका भी विरोध किया, और हिंदू है नाम बदल के मुस्लिम बेटियों को फंसा रहा, उसका भी विरोध किया। ये जो चीटिंग है, ये जो फेथ है, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया इसका बहुत जिम्मेदार है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लव जिहाद के कानून का। आप मुझे ऐसे मत सुनाइए, आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। आप ऐसे सुना रहे हैं मुझे। लव जिहाद का विरोध, लव जिहाद के कानून का आपने विरोध किया था ना? अरे बोलिए हाँ, अगर आपने विरोध किया तो बोलिए हाँ, शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? बोलिए हाँ। इसलिए मैंने विरोध किया था कि लव जिहाद, सुनिए, लव जिहाद एक फेनोमेना नहीं है, ये क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं। इस देश में किसी मुस्लिम संगठन ने ऐसे अनाउंसमेंट नहीं किए जैसे डेफिनेशन दे रहे हैं। अनाउंसमेंट कर रहा है। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जो कर्म आपने मुस्लिम पूर्व में संगठन कर का रखे नाम हैं, इस देश मैं में सवाल बता उसका पूछ दीजिए रहा हूं आपसे। एक सेकंड देखिए, जो कर्म आपने पूर्व में कर रखे हैं, मैं तो उसी का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने लव जिहाद के कानून का विरोध किया था या फिर नहीं किया था? ये आप ही का कर्म है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जो कर्म आपने पूर्व में किया था उसी का सवाल है। बिल्कुल किया था, क्योंकि उसमें एक तरफा कार्रवाई थी। हाँ, जब मुस्लिम बेटियों के साथ जुल्म हो रहा था तो आप उसको माला पहना रहे थे, जिन लड़कों ने किया। और फिर लड़कों, अब आप रुकिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। शोएब भाई, आप इतने माने हुए, एक शोएब जी एक सेकंड, निवेदन तो स्वीकार करिए, मेरा छोटा सा है। आपने बोला कि हाँ मैंने करा था क्योंकि उसमें एक तरफा काम हो रहा था। फिर अंकिता के साथ जो हो रहा है, जो झारखंड की बेटी के साथ हुआ, उस पे आपको दुख क्यों हो रहा है? अब जब आप उस लव जिहाद के कानून के खिलाफ खड़े हुए थे, आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्या आपको लगता नहीं है आप अपनी बात को ही काउंटर कर रहे हैं इस पे दुख जताकर? यू सपोर्टेड इन अ वे, आपने इस बात को सपोर्ट किया। अगर आप सपोर्ट ना करते तो हो सकता है झारखंड की सरकार ऐसा कानून बनाती, और इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। माय पॉइंट इज दिस, ये लोग, आप लोग जो कवर फायर देते हैं, वो लोग हिम्मत बढ़ती है इनकी। अगर आप लोग बोलते तो झारखंड की सरकार, जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वो वहां कानून बनाती, जैसे यूपी में बनाए, जैसे मध्य प्रदेश में बनाए। मानते हैं इंसिडेंट कम नहीं हो सकते, लेकिन खौफ तो पैदा होता है। कानून जी जनाब, अभी भी शाहरुख ने जो किया है उसकी सजा मौत होगी। और जो लव जिहाद कानून की आप बात कर रहे हैं, बताइए लव जिहाद कानून से या किसी कानून से गुलनाज बेटी का जलना रुक गया क्या? अंकिता का ये होना रुक गया क्या? ये समाज को सामने आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया एक कैंसर की तरह बढ़ रहा है, माँ बाप को नजर रखनी पड़ेगी। टीनेजर बच्चे फेसबुक पे दोस्तियां कर रहे हैं और इस तरह का। आप प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कितनी नॉन साइंटिफिक बात कर रहे हैं, कितनी आप कह रहे हैं कि कानून ने बनाना चाहिए क्योंकि इससे कोई बचता तो है नहीं। 302 का कानून होने नहीं चाहिए, उससे मर्डर तो रुकते नहीं है। 302 को कानून ही हटा दो इस देश के अंदर। कमाल का लॉजिक है आपका। 302 का कानून नहीं होना चाहिए, इससे मर्डर थोड़ी रुक जाते। अरे मर्डर तो होंगे, जिसको जो कर रहा है वो करेगा, कानून तो होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कानून बनाने से वार्दात थोड़ी रुक रही है, तो कानून ही क्यों बनाना? मैं कह रहा हूं कि कमाल की बात है, आपका लॉजिक भी कमाल है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहरुख और अंकिता के प्रेम, अरे भाई सुन लीजिए, शाहरुख और अंकिता के प्रेम प्रसंग थे, कई वीडियो जो है सोशल मीडिया देखिए अब वायरल है, बहुत अब बिल्कुल सहमति से वो लड़की बात तक नहीं कर जा रही थी, कमाल की बात कर रहे हैं आप। फिरना हो रहा है। सूरत वाला अमीश देवगन रोकिएगा इसको। कह रहा हूं इस नौबत तक कैसे अमीश देवगन तक कैसे पहुंचे? अगर ऐसे बदतमीज आदमी को, अमीश देवगन देखो बात सुनिएगा, मैं शोएब आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान, परंतु अगर इस प्रकार की बातें करोगे तो मैं आपको चैनल के अंदर ही आकर जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। भट्टी में बड़ा डिबेट, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई? कर रहे हो आप उस अंकिता के बारे में बकवास कर रहे हैं। क्या अंकिता, कैसे हिम्मत होगी आपकी? शर्म नहीं आती? अंकिता मेरी बहन नहीं है, जूतों से मारूंगा। अंकिता हमारी बहन है, मैं समाज की बुराई बात कर रहा हूं। अरे कहा कैसे कहा आपने?
कैसे काम की था क्या अफेयर की बात आपने? नहीं देखिए आपको उनकी अम्मू जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको उनकी बात को ऑब्जेक्शन हो सकती है आपने, लेकिन देखिए शोएब जमाई आपने बड़ी गलत बात बोली, आपने गलत बात बोली, आपने बोला अफेयर था उनका, ये बड़ी गलत बात है, इट इज अ फेक न्यूज। शोएब जमाई जामिया मिलिया में आप जैसे लोग बदतमीजी कराते हैं, आप जैसे लोगों ने गंदगी कर रखी है जामिया में। आप बताएंगे हिंदू लड़के बदतमीजी करते हैं जामिया में? आप जैसे प्रोफेसर वहां पर हैं जो अरे ये डॉक्टर है जामिया मिलिया के अंदर भी ओके मिस्टर अम्मू कंट्रोल देखिए शोएब जमाई देखिए ये बड़ी ऑब्जेक्शन है, स्वामी दीपांकर भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी अपनी सीट से खड़े हो गए इस विषय को लेकर। देखिए एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, वो हमारी हिंदुस्तान की बेटी नहीं, आपने गलत बात देखिए, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, आपने गलत बात बोली। मेरी बेटी तो बेटे स्वामी दीपांकर हाथ खड़ा करें। एक सेकंड मिस्टर अम्मू, मैं अम्मू साहब आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है भाषा शैली को हम काबू में रखें जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड देखिए मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप 15 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी हुई है। एक सेकंड देखिए मैं अम्मू साहब आपकी जो भावनाएं हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन भाषा को काबू में रखिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब शोएब जमाई ये बोल रहे थे तो स्वामी दीपांकर भी आक्रोशित थे, यहाँ पर प्रोफेसर रागी भी खड़े हो गए थे, इवन वारिस पठान, मैं ये कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, वारिस पठान ने भी अपना सर झुका लिया था जब बात शोएब जमाई ये कर रहे थे। एंड इट इज अ हार्ड फैक्ट, विरोध किसी का कोई किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की बात जमाई आपने करी है ये बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है एक दिवंगत आत्मा के लिए। एक सेकंड ये बहुत गलत बात आपने करी है। अमीश 1 मिनट रुकिए। जी अमीश जी दीपांकर जी जो बेटी का शरीर रहा नहीं, जो टीचर बनना चाहती थी उसे राख बना दिया, उसके बारे में शोएब का यह दिया हुआ बयान मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे निम्न स्तर का दिया हुआ बयान है। मैं इस बयान की निंदा विंदा के भी लायक इस बयान को नहीं समझता, और मुझे शोएब से यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था कि देश की आधी आबादी जल रही है, इस देश में टुच्ची सियासत चल रही है, रोज एक बेटी जल रही है, हम लोग सियासत कर रहे हैं, उसके खिलाफ बता रहे हैं कि उसका अफेयर था, और किसी के साथ अफेयर होता है तो उसे कोई जिंदा जलाता है, मजाक बनाकर रखा है। मतलब हम लोग इतने सेंसलेस हो गए कि उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम कुछ सोचने को तैयार नहीं। मतलब थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। आप कहने को अध्यापक हैं, अध्यापक की गोद में डॉक्टर है, ये अध्यापक नहीं है, डॉक्टर है आप ये, उसकी इन्होंने पीएचडी कर रखी है, डॉक्टर अध्यापक नहीं है। टीचर बार-बार इसको राख बना दिया। जी आपको अफेयर दिख रहा है? एक जी प्रोफेसर सुनैना मिश्रा को गोली मार दी, इसका भी अफेयर ढूंढ लाओगे। मैं आप बहुत ज्यादा मैं देख रहा था जब ये हो रहा था, आप यू गॉट वेरी अपसेट। मैं ये जब मैं सुनता हूँ ऐसी बातें तो मुझे हैरानी इसलिए होती है कि हमेशा ये बताया जाता है कि अमुक अहमदाबाद में ऐसा हो गया, इस कारण से हो जाए। दोनों को आप बराबर करने की तुलना करते हैं, एक जगह पैटर्न आपको दिखता है, और वो पैटर्न मैं बार बार गंभीरता से कह रहा हूं, ये इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और हिंदू संगठनों को पूरा इस पर एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। बात बोली वो वाकई गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसे दोहरा भी नहीं सकते हैं। वो इतना निम्न स्तर की बात है कि आप किसी का शरीर नहीं रहा, मृत्यु हो गई है, और मृत्यु नहीं, उसको नृशंसता से मारा गया है, पेट्रोल जला करके मारा गया है, उसके बाद आप उसकी चीजें पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इन सब चीजों का आप ये नहीं देखते हैं कि केरला के अंदर ये है जो है नहीं, हम पानी पी रहे हैं, हम कंट्रोल में ही है। यहां तक जो बोला गया है, मैं तो जानता हूं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस प्रकार के सुनियोजित साजिश के हिस्से हैं। आपका गला भरा है? नहीं, मैं कोई गला नहीं भराया है, बट मैं ये दरिंदगी इस देश में फैल गई है, और दुर्भाग्य की बात है कि हम इसके खिलाफ जितना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। आपको बताऊं, फ्रांस के अंदर ली पेन ने, वहां के अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने पता है क्या बोला 2004 का मैनिफेस्टो में? फ्रेंच वुमेन डोंट मैरी मुस्लिम मेन बिकॉज दे ब्रीड लाइक एनिमल। इस प्रकार के मैनिफेस्टो, ये भारत में तो इस ढंग से कोई बात ही नहीं कर रहा है।
जी जी, ये ऐसा क्यों होता है? कोई मैं बताऊं? अपनी बात को रख सकता है, लेकिन वारिस पठान, क्या आपको लगता नहीं है कि हमको संवेदनशील होना पड़ेगा कई विषयों को लेकर? अभी हमने इस चर्चा के दौरान एक ऐसी बात को सुना जिसको सुनकर अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। देखिए, बराबर है, संवेदनशील तो सबको होना पड़ेगा, मगर आपके चैनल पे कोई और भी लोग बैठे हैं रागी जैसे, जो देश के अंदर माहौल शांता करने नहीं दे रहे। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने के लिए ये रोज आके बैठ जाता है शाम को 7 बजे आपके साथ। इसको काम क्या है? झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना तो इसका काम है। आरएसएस का दलाल है ये बहुत बड़ा। प्रोफेसर बोलता है अपने आप को, मेरी बात सुनने देता नहीं है, जब मैं बात नहीं रखूंगा तो कैसा फिर बोलेंगे? बाद में स्टूडियो के अंदर आके बैठेंगे तो आवाज इसका भी निकलेगा। वारिस पठान तो पाकिस्तान का दलाल है। वारिस पठान तो पाकिस्तान का दलाल है। वारिस पठान तो तुम तो पाकिस्तान के दलाल हो। वारिस पठान, अरे तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष पाकिस्तान के दलाली करता है। व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वारिस पठान पाकिस्तान का दलाल है। इसका अध्यक्ष जो है वो पाकिस्तान की दलाली करता है। ये आदमी जो है, ये आदमी और इसकी पार्टी जो है वो गंदे नारे लगा करके हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहती है। ये उस पार्टी का प्रवक्ता है जो भारत में हैदराबाद का विलय से इनकार करता था। ये उस पार्टी का है जो रोज इसका अध्यक्ष जो है वो मुसलमान जैसे गली का चिट्टा, जैसे गली का आदमी हो, उस प्रकार से रोज बोलते फिरता है। तुम्हारी पार्टी का बोलता है ना वारिस पठान, तुम्हारी पार्टी का वैसी बोलता है ना, वैसी बोलता है ना वारिस पठान। ठीक है, वारिस पठान को 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पहले 30 सेकंड वारिस पठान, फिर आप। अच्छा, एक सेकंड वारिस, एक सेकंड। ऑडियो डाउन प्लीज, शेयर ऑल ऑडियो डाउन। आपको ऑडियो डाउन करा दे प्रोफेसर रागी, ऑडियो डाउन कराओ। प्रोफेसर रागी ऑडियो डाउन करो। देखिए आप स्टूडियोज में है, मेरा निवेदन तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। अरे गणेश चतुर्थी में जाकर के शर्मिंदा कहता है कि सेकुलर है। अच्छा ठीक है। आपने एक सेकंड, अच्छा मेरा निवेदन तो मानिए आप, मेरा निवेदन तो मानिए। एक सेकंड प्लीज शेयर ऑडियोज डाउन, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, आपको भी ये शब्द नहीं कहने चाहिए, तो आपने जो शब्द बोले वो भी नहीं कहने चाहिए। एक सहनशीलता रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अब प्रोफेसर आगी होल्ड ऑन। अब वारिस पठान को 30 सेकंड, फिर आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। एक सेकंड, आपने कहा ओके, ऑडियो मेरा भी ऑडियो डाउन करिए। वारिस पठान को 30 सेकंड दीजिए। वारिस पठान बोलिए, वारिस आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अमीश भाई, देखिए 30 सेकंड में 5 सेकंड तो मैं इसको बोलूंगा गंदी नाली का कीड़ा। और ये प्रोफेसर नहीं है, दलाल है आरएसएस का। ये गटर छाप को आप रोज बुला के अपना डिबेट खराब करते हो। अब मैं काम की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, कुछ भी हो, देश में संवेदनशीलता होनी चाहिए। अंकिता बहन के साथ जो हुआ, हम सब उसके साथ खड़े हैं, उसके पेरेंट्स के साथ हम खड़े हुए हैं। और जिस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए कानूनी। और ऐसा आगे ना हो तो देश में सख्त कानून भी बनाओ ना। फिर चाहे कोई मुसलमान लड़का हमारी हिंदू बहन के साथ अगर कर रहा हो, तो फिर चाहे कोई नॉन मुस्लिम बंदा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रोफेसर रागी को 15 सेकंड दे रहा हूं मैं। 15 सेकंड। मगर संगीत रागी गंदी नाली का प्रोफेसर वारिस पठान और इसकी पार्टी रियली जिन्ना का नया अवतार, ये सब नहीं, ये जिन्ना का नया अवतार इस देश में है। ये जिन्ना का नया अवतार इस देश में है, वारिस पठान और इसकी पार्टी। देखिए वारिस, आपको भी नहीं ये बोलना चाहिए था कोई गंदी नाली का। इस तरह के शब्द वाकई बहुत आपत्तिजनक है, बहुत खराब है। मेरा निवेदन है, और आपको भी नहीं कहने चाहिए अब शब्द। मुझे लगता है चर्चा का स्तर बना के रखना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, और मैं फिर कहता हूं, जो शोएब जमाई ने बोला उस पर ट्विटर पे बहुत रिएक्शन आ रहा है। बहुत गलत बात बोली, उसकी जितनी निंदा हो कम है। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। लेकिन जब एक पैटर्न हो तो उसको इत्तेफाक नहीं माना जाता, उसको आतंक का मॉडल माना जाता है। और बच्चियों के साथ इस तरह की वारदात करना एक पैटर्न है। और उस आतंकी संगठन का नाम है अंसारुल बांग्ला, जो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर धर्म परिवर्तन कराता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।